हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ तेनाली रामा जी का अगला कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है तेनाली रामा और अपशकुनी आदमी। अगर आपको और भी कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी कहानियाँ ऑलरेडी मैं 7-8 कहानी कह चुका हूँ तेनाली रामा जी की, तो आप पूजा कर सुन सकते हैं। और आपको उस हर एक कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी, कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। तो आप सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं। तो चलते हैं आज की कहानी पर ध्यान देते हैं। अब आज का कहानी का फिर से शीर्षक बताता हूँ, तेनाली रामा और अपशकुनी आदमी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। विजयनगर में राम्या नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे नगर के लोग अशुभ मानते थे। उनका मानना था कि अगर उन्होंने उस व्यक्ति को सुबह सबसे पहले देख लिया तो उनका पूरा दिन शापित हो जाएगा और उन्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। यह कहानी महाराज के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने सत्य जानने के लिए राम्या को अपने महल में आमंत्रित किया। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि वे अपने कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में राम्या के रहने का बंदोबस्त करें। अगली सुबह महाराज बिना किसी से मिले सबसे पहले राम्या के कमरे में उसका चेहरा देखने के लिए गए। दिन के समय में महाराज भोजन के लिए बैठे, लेकिन कुछ खा नहीं सके क्योंकि उनकी थाली में एक मक्खी बैठी थी। उन्होंने रसोइया को फिर से भोजन तैयार करने का आदेश दिया। जब तक दोपहर का भोजन तैयार हुआ तब तक महाराज श्री कृष्ण देव राय का भोजन करने का मन नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था। इसलिए वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि लोगों ने जो भी राम्या के बारे में कहा था वह वाकई में सच था। महाराज ने तुरंत फैसला किया कि राम्या जैसे आदमी को जीवित नहीं रहना चाहिए और अपने सैनिकों को उसे फांसी देने का आदेश दिया। सैनिक उसे फांसी नहीं देना चाहते थे, लेकिन वे अपने महाराज का अनादर नहीं कर सकते थे। अपने पति की फांसी की सज़ा सुनते ही राम्या की पत्नी तेनाली रामा जी के पास मदद मांगने गई। उसने रोते हुए पूरी बात तेनाली रामा जी को बताई। अगली सुबह जब सैनिक राम्या को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में तेनाली रामा जी ने उनसे मिले। तेनाली जी ने राम्या के कान में कुछ फुसफुसाया और चले गए। जब सैनिक ने फांसी दिए जाने से पहले राम्या से उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि वह महाराज को एक पत्र भेजना चाहता है। सिपाही ने राम्या का पत्र राजा को सौंप दिया। महाराज ने उस पत्र को पढ़ा, जिसमें यह लिखा था कि यदि मेरा चेहरा देखकर कोई दिन भर भूखा रहता है तो सुबह के समय सबसे पहले महाराज का चेहरा देखने वाला व्यक्ति अपनी जान गंवाता है। तो फिर कौन अधिक शापित हुआ, वह या राजा। महाराज समझ गए कि राम्या का क्या मतलब था और उन्होंने उसे रिहा कर दिया। कभी अंधविश्वास में न पड़ें। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी अंधविश्वास ना करें। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले कहानी तक का वेट करें। और तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हमेशा हंसते खेलते रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें।